नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल कमला स्वामी स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भाषा के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका ए ऑप्शन है पढ़ना, ब लिखना, स बोलना। इसमें द ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। भाषा के अंतर्गत उपरोक्त सभी आता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों ही इसमें आता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन है भाषा विचार विनिमय का साधन है, ये तो सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यह भी सही है। तो इसका द ऑप्शन है भाषा को सहेजा नहीं जा सकता। तो इसमें द ऑप्शन आएगा, भाषा को सहेजा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है 15 अगस्त, ब ऑप्शन है 30 जनवरी, स ऑप्शन है 14 सितंबर और द ऑप्शन है 26 जनवरी। तो बच्चों, इसका स ऑप्शन सही है, 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है लिखित भाषा लेखन का विषय है। मौखिक भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। लिखित भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। तो बच्चों, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ब ऑप्शन आएगा, मौखिक भाषा स्थायी होती है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भारतवर्ष की है, अर्थात हिंदी भारतवर्ष की क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन है स्थानीय भाषा, ब है मातृभाषा, स है राजभाषा और द है राष्ट्रभाषा। तो इसमें स ऑप्शन आएगा, हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा है। अगला प्रश्न है हमारा, मानक भाषा का तात्पर्य है। तो इसमें ए ऑप्शन है सर्वमान्य भाषा, ब ऑप्शन है वैज्ञानिक, स है व्याकरण सम्मत और द है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। जो मानक भाषा होती है वह सर्वमान्य भी होती है, वैज्ञानिक भी होती है और व्याकरण सम्मत भी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निविदा के बारे में असत्य तथ्य है। तो इसका ए ऑप्शन है निविदा एक लिखित वादा है। यहाँ यह सीमित और खुली हो सकती है। स है निविदा केवल सरकारी विभाग में प्रकाशित करता है और द है निविदा एक सूचना है। तो बच्चों, इसमें स ऑप्शन है जो कि असत्य कथन है, निविदा केवल सरकारी विभाग में ही प्रकाशित होती है, ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छे कार्यालय पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? इसका ए ऑप्शन है संक्षिप्तता, ब शिष्टता, स तारतम्यता और द है उपयुक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त सभी। अच्छे कार्यालय पत्र में उपरोक्त तीनों ही विशेषताएं होनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है निविदा, ब विज्ञप्ति, स ज्ञापन, द अधिसूचना। तो इसमें सही ऑप्शन है विज्ञप्ति। अगला प्रश्न है हमारा, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है निविदा, ब विज्ञप्ति, स ज्ञापन और द अधिसूचना। तो इसमें आएगा अधिसूचना, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञप्ति के बारे में असत्य कथन है। ए ऑप्शन है यह अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। ब इसमें किसी को संबोधित नहीं किया जाता। स विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है और उपयुक्त सभी। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इसमें से ब ऑप्शन आएगा, इसमें किसी को संबोधित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिसूचना के बारे में कौन सा तथ्य गलत है? तो ए ऑप्शन है यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है। यह सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। स राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है और द ऑप्शन है इसका उद्देश्य सामान्य जनता को सूचित करना होता है। तो इसमें जो कथन गलत है वो ए ऑप्शन है, यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है।
अगला प्रश्न है हमारा, अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है? तो इसका ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ब प्रधानमंत्री, स न्यायालय और द ऑप्शन है राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो बच्चों इसका सही उत्तर आएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र होता है। अर्धशासकीय पत्र में ऑप्शन ए दे रखा है व्यक्तिगत पत्र होता है, ब दे रखा है सरकारी पत्र होता है, स उपरोक्त दोनों और द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा, यह एक सरकारी पत्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन है। तो इसका ए ऑप्शन दे रखा है, यह दो समकक्ष अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है, ब यह सूचना आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, स इसमें केवल औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है और द इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो बच्चों अर्धशासकीय पत्र लिखते समय इसमें ए ऑप्शन दे रखा है पत्र में ऊपर बाईं ओर, ब मध्य भाग में, स नीचे बाईं ओर और द नीचे दाईं ओर। तो बच्चों अर्थशास्त्रीय पत्र में प्रेषक का नाम ऊपर की ओर बाईं तरफ लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषित का नाम कहाँ लिखा जाता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पत्र में ऊपर बाईं ओर, मध्य भाग में, नीचे बाईं ओर और नीचे दाईं ओर। तो इसका सही उत्तर है स नीचे बाईं ओर प्रेषित का नाम लिखा जाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा 18वां, भाषा के रूप होते हैं। भाषा के रूप बच्चों लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आएगा स ऑप्शन उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है देवनागरी, ब गुरुमुखी, स रोमन और द फारसी। तो बच्चों हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराता है क्या कहलाता है? इसमें ए ऑप्शन दे रखा है विज्ञान, ब न्यायशास्त्र, स व्याकरण शास्त्र और द अर्थशास्त्र। तो बच्चों इसमें स ऑप्शन आएगा व्याकरण शास्त्र। तो यह था हमारा कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो सभी बच्चों को करना अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।